हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित तो हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें चुंबकीय बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम जानते हैं, देखो, आई धारा वाले अनंत लंबाई के तार से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो सूत्र होता है, बी बराबर क्या आता है, म्यू नोट आई बट्टा में 2 पाई डी। ठीक है, जहां पर डी दूरी है, म्यू नोट यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता, आई यानी कि प्रवाहित धारा। तो ये मान लो इस प्रकार का एक अनंत लंबाई का तार है, इसके अंदर मान लो इस प्रकार धारा बह रही है आई, और इससे डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। अब इसकी दिशा लिखते हैं ना, तो वो कैसे लिखेंगे, हम हमारे दाएं हाथ का जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में करते हैं। ठीक है, और फिर अंगुलियों को बिंदु पी की ओर मोड़ेंगे तो अंदर की ओर जाएगी ना अंगुलियां। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर आएगी, तो उसके लिए हमने क्रॉस लगा दिया। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमें सवाल में बताया हुआ क्या है उसकी चर्चा करते हैं। एक लंबे तार में 10 एम्पेयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तो ये मान लो इस प्रकार का लंबा तार है, और इसके अंदर धारा जो है, ये तो हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो इस प्रकार से धारा बह रही होगी इसके अंदर। ठीक है, और धारा का परिमाण यानी कि 10 एम्पियर है। ठीक है, फिर हमें क्या बताया हुआ है, तार से 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर। तो दाईं ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसको दक्षिण से उत्तर की ओर हम प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रक्षेपित किया जा रहा है, और कितना हमारे पास वेग है, v बराबर में 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो 2 मीटर प्रति सेकेंड इस वेग से हम प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो हमें क्या बताना है, बल बताना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस तार के कारण हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है वो लिखेंगे। तो कितनी आएगी, म्यू नॉट यानी कि 4 पाई गुणा में 10 की घात -7, ये होता है म्यू नॉट का मान। आई यानी कि इसमें प्रवाहित धारा 10 एम्पियर बट्टा में, देखो यहाँ पे 2 पाई गुणा में दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदला तो 10 गुणा 10 की घात -2। सही है, फिर 2 पाई से 4 पाई 2 बार विभाजित हो गया। सही है, तो अब देखो ये कितना बनेगा, 2 गुणा में यहाँ पे 10 से 10 विभाजित हो गया, तो ये ऊपर जाके 10 की घात -5 टेस्ला आ जाएगा। अब इसकी दिशा देखेंगे ना, तो हमारे दाएं हाथ के अंगूठे को हमने धारा की दिशा में किया, फिर हमने इस इलेक्ट्रॉन की ओर हमारी अंगुलियां मोड़ी। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अंगुलियां बाहर की ओर आएगी कागज के तल के लंबवत, तो यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। ठीक है, तो इसकी जो दिशा है वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर आ रही होगी। सही है, ये हो गया। फिर हमें क्या करना है, बल निकालना है ना। तो बल हम देखो कैसे लिखते हैं, चुंबकीय बल एफ बी हमारे पास किसके बराबर आता है, क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पर थीटा जो है वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के मध्य का कोण है, क्यू यानी कि कण का आवेश है। सही है, अब हम दिशा कैसे निकालते हैं इसके लिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा तीनों को लंबवत करते हैं, और तर्जनी को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, सही है, और हमारी मध्यमा को धारा की दिशा में या फिर वेग की दिशा में कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो अंगूठा जिस तरफ आ रहा होता है उस तरफ ही चुंबकीय बल होता है। ये बात समझ में आ गई। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, एफ बी बराबर क्यू गुणा में वी सदिश क्रॉस में बी सदिश। ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर हम बल लिखेंगे चुंबकीय बल, तो क्यू यानी कि कण पर आवेश है, देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -E होता है। ठीक है, वी सदिश, तो हमारा वेग जो है ना वो कितना है, वेग ऊपर की तरफ है, तो जे कैप लिख लिया, 2 जे कैप। ठीक है, और क्रॉस में हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो किस तरफ आएगा, हमारा लंबवत, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर आ रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस का के कैप लिखा जा सकता है। ठीक है, माइनस का के कैप लिख सकते हैं या प्लस का के कैप। तो यहाँ पर देखो, जब बाहर की ओर आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, इस स्थिति में देखो जब बाहर की ओर आता है ना, तो इस स्थिति में हमारा के कैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के कैप नहीं, केवल के कैप आएगा,
और चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है 2 गुणा 10 की घात -5, तो 2 गुणा में 10 की घात -5 और ये आ जाएगा हमारा के कैप। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमने सदिश रूप में लिख लिया। अब जे कैप गुणा के कैप क्या होता है आई कैप के बराबर, तो ये हो गया देखो माइनस ई तो बाहर है और यहाँ पे गुणा कर लिया 4 गुणा 10 की घात -5 आ गया और ये आई कैप में आ जाएगा। सही है। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लग रहा है उसका परिमाण लिखेंगे, तो परिमाण लिखेंगे केवल, तो वो तो देखो हमारा कितना आएगा ई गुणा में 4 गुणा 10 की घात -5, तो ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा में 4 गुणा में 10 की घात -5, तो इसका मान निकालेंगे ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6.4 गुणा में देखो 10 की घात में हमारे पास कितना बन जाएगा 10 की घात हमारा यहाँ पे देखो 10 की घात -19 10 की घात -5, ये कितना हो गया 10 की घात -24 और ये न्यूटन में आ जाएगा। तो ये तो हो गया बल का परिमाण। अब बल की अगर हम दिशा लिखेंगे ना, दिशा, तो दिशा क्या आएगी देखो हमारी माइनस का आई कैप आ जाएगी। तो माइनस आई कैप का अर्थ क्या हो गया देखो, आई कैप जो दिशा है वो कहाँ से कहाँ को बताएगी, आई कैप दिशा हमारी बताती है दाएं से बाएं ओर। ठीक है, तो जो माइनस आई कैप है वो बाएं से दाएं ओर बता रही होगी, यानी इस तरफ आएगा बल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बाएं से दाएं ओर, बाएं से दाएं ओर। ठीक है, ये हमारी आ गई दिशा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो परिमाण तो आ गया 6.4 गुणा 10 की घात -24 न्यूटन और दिशा आ गई माइनस का आई कैप। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।